नमस्कार स्टूडेंट। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए जरा देखिए एक बार। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको अनअकैडमी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, उसको ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा। नंबर 1, यहाँ पर अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर, आपको जो एजुकेटर अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट टॉपिकों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट एजुकेटर अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक चैप्टर को डिसाइड कर सकते हो, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। राइट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहा है बैच, टाइम टू टाइम बैच स्टार्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो आप जब चाहे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर ओलंपियाड के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए 1 ईयर कोर्स अवेलेबल है, 2 ईयर कोर्स अवेलेबल है। अभी भी 16 जून को एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एक से एक अच्छा एजुकेटर अवेलेबल है, आप जिस चाहे उसे फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेस्ट अवेलेबल है, केवल ऐसा नहीं मैथमेटिक्स का भी है, या फिजिक्स का भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, एसएसटी अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ अवेलेबल है। 9th 10th 11th 12th फाउंडेशन, एडवांस, ठीक है, सब कुछ आईआईटी लेवल का अवेलेबल है और दूसरे कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ पर अनअकैडमी पर अवेलेबल है। दूसरी बात, आप केवल टेस्ट सीरीज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 20 जून से आईआईटी फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, आप चाहे तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक। दूसरी बात है, इनको ज्वाइन करना बहुत ईजी है। ज्वाइन करना बहुत ईजी है। आप क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हैं। लैपटॉप पर है तो आप वेबसाइट पे चले जाइए, अनअकैडमी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पर अपने को लॉगिन करिए और आपको जो कोर्स खरीदना है आप उसे खरीद सकते हैं। या आप मोबाइल पर अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके अपने को रजिस्टर करिए और आपको जो प्रोग्राम खरीदना है, ठीक है, जो कोर्स आपको खरीदना है, जिसकी आपको तैयारी करनी है, जिस लेवल की आपकी क्लास है, आप वहां से उसको खरीद सकते हो। विश्वास करिए, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए। ट्रिगोमेट्री इक्वेशन, ट्रिगोमेट्री इक्वेशन क्या है, क्या बीमारी है, कैसे इलाज होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। जीरो से जाएंगे टॉप तक, ठीक है ना। आपने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, उसी तरह से ट्रिगोमेट्री इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है जिसमें इक्वल का साइन है, सीधी सी बात है ना। ट्रिगोमेट्री इक्वेशन, देखिए सर, इक्वल का साइन आएगा, मान लेता हूं साइन थीटा बराबर 0 आ गया। ये एक ट्रिगोमेट्री इक्वेशन है। ये साइन थीटा बराबर 1/2 भी आ सकता है, साइन थीटा बराबर 2 तो आ नहीं सकता, क्यों, साइन थीटा कभी 2 नहीं होता है। अब साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है आपका, आप हमसे क्या सॉल्व कराना चाह रहे हो। तो सॉल्व कराने का मतलब हम थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं आपसे। साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा की क्या वैल्यू है, ये मतलब है हमारा। सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब थीटा की वैल्यू बताएं, और थीटा एक एंगल है, अब एंगल बताएं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिगोमेट्री में सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जो जनरल सॉल्यूशन होता है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और जो सॉल्यूशन 0 2 पाई के बीच में आता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 0 2 पाई के बीच में जो आंसर आते हैं, जो आंसर 0 2 पाई के बीच में आते हैं, दैट आंसर इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो 0 2 पाई के बीच में आते हैं। बाकी के इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, ठीक है। अब इसका कहा जाए कि साइन थीटा बराबर जब 0 है तो थीटा का आंसर क्या होगा। तो देखिए, साइन 0 बराबर 0 होता है, साइन पाई बराबर 0 होता है, साइन 2 पाई बराबर 0 होता है, साइन 3 पाई बराबर 0 होता है, साइन माइनस पाई बराबर 0 होता है,
साइन माइनस 2 पाई बराबर 0 होता है। तो यहां से एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि जब साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा जो है एन पाई होगा, और एन क्या है, एन इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर। जो आंसर 0 से बड़े और पाई से छोटे होंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन माने जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो n बराबर 0 पुट करेंगे तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा, n बराबर 1 पुट करेंगे तो थीटा बराबर पाई आ जाएगा, n बराबर 2 पुट करेंगे तो थीटा बराबर 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई तो इंक्लूड है नहीं, 2 पाई इंक्लूड नहीं है, सॉरी हाँ 2 पाई है, ये 2 पाई इंक्लूड नहीं है, 2 पाई से छोटे, लेकिन 0 इंक्लूड है। तो आपके पास क्या आएगा, आंसर जो इसका आएगा 0 और पाई, 0 एंड पाई इज द जनरल सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये है जनरल सॉल्यूशन। अब आप मेरे से ये मत पूछ रहे ना कि इसको प्रूव कर दो, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई। इसका प्रूफ कुछ नहीं है, बस वो प्रूफ यही है जो मैंने बोला है अभी। एक जनरल सीक्वेंस क्रिएट होगा कि थीटा बराबर 0 पुट करने पर 0 आंसर आएगा, फिर कब आएगा, पाई पुट करने पर, कब आएगा 2 पाई पुट करने पर, 3 पाई पुट करने पर, एंड सो ऑन। यदि एन को इंटीजर रखा जाए तो जनरल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, पास में आ गई भाई। हमने देखा साइन थीटा बराबर 0 होगा, तो साइन थीटा बराबर यदि 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यू जो आएगी वो एन पाई आएगी। लेकिन कॉस थीटा बराबर जब 0 तब सॉल्यूशन क्या आएगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो तो हम जानते हैं कि थीटा क्या होता है, पाई/2 होता है। अब जरा इसकी फिगर से देख लें कि वो यहां पर 0 देगा, फिर यहां पर 0 देगा, फिर दोबारा यहां पर 0 देगा, फिर यहां पर 0 देगा। कहने मतलब इस लाइन पर 0 देगा, इस लाइन पर जो एंगल आएंगे, और इस लाइन पे एंगल कौन कौन से आएंगे, इस लाइन पे आएंगे पाई/2, ये कितना होगा 3 पाई/2, पाई/2 में पाई ऐड कर दो तो 3 पाई/2, 3/2 फिर पाई ऐड कर दो 5 पाई/2। तो कैसे आ रहे हैं, एक ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 3 पाई/2, फिर क्या आ रहा है 5 पाई/2। तो क्या फॉर्मूला बनेगा कि 1/2 तो सब में आ रही है, थीटा बराबर आएगा 2n + 1 पाई/2। ये पाई/2 तो सब में आ ही रहा है, यहां पर क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। यहां जो मिलेगा आपको ऑड मिलेगा। कहने का मतलब है n क्या होगा, यहां पर इंटीजर होगा, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2 एंड सो ऑन। तो थीटा का जनरल वैल्यू जो मिलेगी, जनरल जो सॉल्यूशन मिलेगा वो 2n + 1 पाई/2 मिलेगा। भाई यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर सोचने वाली बात है, 3 आ रहा है, यहां पर 5 आ रहा है, और पाई/2 तो सब में आ ही रहा है। तो ये तो लगा दिया मैंने पाई/2। यहां पर क्या आ रहे हैं 1 3 5 ऑड नंबर आ रहे हैं, तो ऑड का मतलब क्या हो गया 2n + 1। ऑड नंबर क्या होता है 2n + 1। यदि यहां पर इवन नंबर आ रहे होते तो मैं क्या लिख लेता यहां पर 2n। और जब आपके पास tan थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर भी n पाई आएगा। भाई tan 0 0 होता है, tan पाई भी 0 होता है, tan 2 पाई भी 0 होता है, tan 3 पाई भी 0 होता है।
कॉस थीटा के प्रिंसिपल सॉल्यूशन डाल लो यहां पर। जब थीटा बराबर क्या n बराबर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर π/2 आ जाएगा। 1 डालोगे तो 3π/2 आ जाएगा। बस ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसके। π/2 और कितना आ गया, 3π/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है जो आंसर 0 2π, 0 तो आएगा लेकिन 2π के बीच में 2π इंक्लूड नहीं होगा, कि साइन थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसा कोई और वैल्यू है 1/2। अच्छा एक बात और बता दूं, आपकी इक्वेशन में यहां पर वैल्यू वो आएंगी जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो आपके पास ये नहीं कोई क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू 0.9 है, बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। बात समझ रहे हैं, ये एग्जिस्ट करेगा, आंसर आएगा इसका, लेकिन इसका आंसर 11th लेवल पर आएगा वो सोचना मुश्किल है। अभी वहां तक नहीं सोच रहे हैं हम यहां पर जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू वो आएंगी जो आपकी ट्रिगोनोमेट्री टेबल में एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मतलब एंगल क्या आते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वहां पर आते हैं। तो एंगल तो कोई जरूरी थोड़ी है कि 60 डिग्री हो, एंगल तो 55 डिग्री भी तो हो सकता है। तो भैया यहाँ पर 55 डिग्री की बात नहीं हो रही है, अभी यहाँ जो बातें हो रही हैं वो हो रही है ट्रिगोनोमेट्री टेबल में आएंगे। अब आप ये कहोगे कि सर इसका फिर आ जाए तो अब क्या करोगे, भाई बात ये आ जाए तो ये क्या करोगे फिर, ठीक है ना। तो हमें फिर ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी। ट्रिगोनोमेट्री टेबल वो नहीं है जो हमारी बुक में दे रखी है 0 लेके 30 डिग्री, फिर पूरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स आती है बनी हुई, ट्रिगोनोमेट्री टेबल बुक आती है, उस बुक में देखना पड़ेगा कि भाई किस पॉइंट पर 0.9 आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर आपकी बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, बुक में लॉगरिथमिक टेबल्स हो सकती हैं, लॉगरिथमिक वाली, ठीक है ना, लॉग वाली टेबल नहीं है शायद इस बुक में तो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री टेबल्स अलग आती हैं। या फिर आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा 0.9 किस एंगल पर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 0.9 बहुत सारे एंगलों पर आएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आ रहा है ये मतलब हुआ। तो उसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या फिर ट्रिगोनोमेट्री टेबल यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आएंगी वो ऐसी आएंगी जिनके एंगल हमें पता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ नहीं नहीं नहीं, हमें जो यहां पर एंगल लेने हैं वो हाँ आ सकते हैं, एंगल जो यहां पर लेना है वो एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू लेना है प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। कहने का मतलब है यहां पर साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो मैं ये देख रहा हूं कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये π/6 हो गया। तो मैं इस 1/2 को क्या लिखूंगा, साइन π/6 ही लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 लिखूं, कहने का मतलब है साइन 5π/6 लिखूं, नहीं, मुझे लीस्ट वैल्यू रखनी है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 90 के बीच में आया तो अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो हो सकता है वो अगले दूसरे क्वाड्रेंट में चली जाए। लेकिन जो वैल्यू लेनी है यहां पर, यहां जो एंगल लेना है वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल एंगल होगा जो 0 2π के बीच में आएगा। क्लियर है ना, राइट। अब रही बात इसकी कि यहां पर जो आ रहा है वो साइन कितना आ रहा है, π/6 आ रहा है। तो ये जो एंगल है वो कुछ भी आ सकता है, भाई 1/2 था इसलिए π/6 आ रहा था, यहां पर 1/√2 कर देता था π/4 आ जाता, यहां पर -1/2 कर देता तो कुछ और आता, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे एक जनरल वैल्यू बतानी पड़ेगी आपको, एक जनरल सॉल्यूशन देना पड़ेगा निकाल के। वो क्या होगा, मान लेता हूं यहां पर साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा आ रहा है। मैंने मान लिया ये चीज क्या मेरी एल्फा है,
अब मुझे थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में बतानी है, थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में। तो अल्फा तो मुझे पता है, थीटा ही तो मेरे लिए अननोन है, अल्फा तो पता है मेरे को, मैंने पता कर लिया अल्फा क्या है, ये चीज तो गिवन है मेरे को। अब कैसे निकालेंगे, हम इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस का साइन अल्फा बराबर 0। हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का एक फॉर्मूला था 2 कॉस, इन दोनों के एडिशन का हाफ कितना था, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0। भाई साइन सी माइनस साइन डी यही था ना, शायद कुछ और था। ये G2 तो 0 में चला जाएगा, इसका मतलब है आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। आइदर कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0। अब देखो पहली बात देख लो, कॉस, पहले साइन को देख लो, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है। कहने का मतलब है यहां पर थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। तो एक आंसर तो यहां से आ गया भाई, एक आंसर तो इस फैक्टर से आ गया ना इससे। अब एक आंसर इससे आएगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 बराबर 0 है। तो मैंने बताया था भी कॉस थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, तो कहने का मतलब है थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2। यहां पर थीटा ये ट्रीट किया जाएगा, इतना क्या था 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस का अल्फा। ये तो आया। अब जरा देखिए कहानी को, ये 2n एक्चुअली एक दूसरी इक्वेशन ही आ गई, इन दोनों को एक साथ लिखना। ये देखो ये तो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है ना। यदि यहां पर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आ रहा है, इवन नंबर है तो किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक साथ कैसे लिख सकता हूं, 2n और 2n प्लस 1, मैं इस थीटा लिख सकता हूं थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। n मेरे पास क्या है, इंटीजर है। जब मैं n बराबर 1 पुट करूंगा, इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा है। देखो यहां पर 2n पाई प्लस अल्फा है, यहां पर 2n पाई माइनस अल्फा है। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। मैंने n क्या है, मेरा जो n है वो मेरा n ऑड भी है और इवन भी है। n मेरा क्या है, ऑड नंबर भी है और इवन नंबर है। जब 1 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, सर 0 पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर 0 पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये खाली क्या रह जाएगा, अल्फा रह जाएगा। जरा आप 0 यहां पुट कर दो तो भी कितना आ रहा है, थीटा बराबर अल्फा ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। 0 तो इवन नंबर है तो आपको यहां पुट करना पड़ेगा। अब मैं थीटा बराबर पुट कर रहा हूं, सॉरी n बराबर पुट कर रहा हूं, कितना, मैंने यहां पर n बराबर पुट करा था 0, अब मैं पुट कर रहा हूं n बराबर 1, n बराबर 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थीटा ये आ जाएगा पाई माइनस अल्फा।
तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकला? जनरल सॉल्यूशन ये निकला, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर इंटू एल्फा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है इसका, जब साइन थीटा बराबर साइन एल्फा हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एल्फा। इन दोनों बातों को, इसको और इसको एक साथ ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना? ये समझ लें आप, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और एन यहां पर क्या है? दोनों हैं, ऑड भी है और क्या है? इवन भी है। क्या क्या चीज? हाँ, हमें तो जनरल सॉल्यूशन देना है इन दोनों को कम। इसके सॉल्यूशन क्या थे? इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए थे, एक सॉल्यूशन ये आया था, एक सॉल्यूशन ये आया था। इन दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे उसको, अदरवाइज आप अलग अलग लिख लो फिर आंसर। आप ये भी लिखो फिर ये भी आंसर निकालो, दो अलग अलग निकालो, दोनों को अलग अलग निकालिए फिर उनको लिखिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। इसलिए दोनों को हमने क्या लिख दिया? एक साथ लिख दिया उसको, ठीक है? अब देखिए, मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा, ये इक्वेशन और कैसे लिखी आ सकती है ये भी देख लो। ये इक्वेशन लिखी आ सकती है 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, इसे सॉल्व करो। ये इक्वेशन ऐसी भी लिखी आ सकती है 2 साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, इसे सॉल्व करो। ये और कैसे लिखी आ सकती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। इक्वेशन ऐसी भी लिखी आ सकती है। अब क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो सकता है? मैंने ये बताया आपको, क्वेश्चन भाई साहब यहां से स्टार्ट हो सकता है, सॉल्व फॉर थीटा। तो भाई साहब इसके क्या करोगे आप? फैक्टर करोगे। अब फैक्टर करोगे तो एक फैक्टर आएगा और एक फैक्टर आपके पास ये आएगा। तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो जब ये बराबर 0 होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तब इसे क्या सॉल्व करेंगे? समस्या यहां आ गई, इसे क्या सॉल्व करेंगे? वो सॉल्व करना बता रहा हूं मैं अब। तो बात यहां से चलेगी तो आएगी तो यहीं पर, ठीक है ना? इसको लिखने का तरीका क्या होगा? साइन थीटा बराबर, इसे लिखो प्रिंसिपल फॉर्मेट में। क्या लिखना है इसको? 1/2 प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? तो 1 वैल्यू किस पर होगी? साइन π/6 30 डिग्री पर, ठीक है? अब देखिए यहां पर यूज करिए कि साइन थीटा बराबर जब साइन एल्फा होता है तो थीटा बराबर क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू एल्फा। यहां थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू π/6, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है। अब पूछा जाए किस नहीं, अब पूछा है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। वैसे जनरली हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछता है, लेकिन पूछता बता प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे। तो ठीक है, पुट करते जाओ। एन बराबर 0 पुट करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 पुट करने पर ये π/6 आ जाएगा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। एन बराबर 1 पुट करेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? पाई माइनस π/6, कितना हो जाएगा? 5π/6। यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, ठीक है? एन बराबर 2 पुट करेंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2π प्लस π/6। ये नहीं होगा, क्यों? 2π से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे इसके? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे π/6 और 5π/6। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, मैंने यहां पर कहा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है आपको, सॉरी प्रिंसिपल एंगल लिखना है आपको यहां पर। तो प्रिंसिपल एंगल 0 2π के बीच में होते हैं,
तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप 5/6 लिखेंगे। लीस्ट प्रिंसिपल एंगल, सबसे छोटा प्रिंसिपल एंगल लिखना है आपको, ठीक है ना। यहां पर जो अल्फा लिया जाएगा वो प्रिंसिपल एंगल होगा, लेकिन सबसे छोटा। इन दोनों में छोटा कौन सा है? 5/6। तो आप यहां पर अल्फा की जगह 5/6 लिख देना, अदरवाइज गलत हो जाएंगे सॉल्यूशन है। यस यस, नहीं आपने 5/6 यहां पर ले लिया तो आपने इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया, आपने एक आंसर छोड़ दिया, इसका मतलब ये हो गया एक वैल्यू छूट गई आपसे, ये मतलब हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर मान लेता हूं ये क्वेश्चन ये होता और आपसे पूछता है इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो आप इसके फैक्टर करते तो इतना आता, फिर आप लिखते आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो इसको भी सॉल्व कर लो। मान लेता हूं क्वेश्चन यही है, तो और क्या हो जाएगा? साइन थीटा -1 बराबर 0 है, तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कब होता है? π/2। कितना आता है? π/2, ठीक है ना। तो थीटा बराबर कितना आएगा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2, एंड दिस योर आंसर। तो टोटल आंसर क्या होगा इस इक्वेशन का? भाई पूछा है इस इक्वेशन का आंसर टोटल क्या होगा, तो आप लिखा दिस यूनियन दिस, ये और ये इस इक्वेशन के क्या माने जाएंगे? सॉल्यूशन माने जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ बातें हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। मैं जनरल सॉल्यूशन बता देता हूं, उसको प्रूव करने की वजह से कोई खास आवश्यकता नहीं है, मैंने इसको यहां पर तो प्रूव कर दिया है उसको कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आया। इसकी कहानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, कहानी को सॉल्व भी करना है तो तरीका भी वही है, सेम, ठीक है ना। cos माइनस cos अल्फा को तो इधर लाना, तो cos c माइनस cos d लगा देना, तो बात बन जाएंगी, बात वही बनेंगी, नई कोई बात नहीं बनेगी। कि हमारे पास देखिए जो फॉर्मूले बनेंगे वो बनेंगे, नंबर 1 कि साइन थीटा बराबर जब साइन अल्फा होता है तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है। ये फॉर्मूला था, हमने अभी प्रूव करा। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, यहाँ प्लस माइनस अल्फा आएगा। तीसरा फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा आएगा। ये तो अल्फा एंगल के लिए थे, ध्यान रखना है। यदि साइन थीटा बराबर खाली जब 0 है तो थीटा बराबर n पाई लिखा जाएगा, और cos थीटा बराबर जब 0 है तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 π/2 लिखा जाएगा, और जब टेन थीटा 0 के बराबर है तब थीटा बराबर n पाई लिखा जाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है उसे आराम से सॉल्व कर देते हैं। चलिए साहब, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपको 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0। निश्चित है यहां पर प्लस का साइन है, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है आपको, 2 डिग्री रिजल्ट है, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर ये तब होंगे या तो ये पूरा क्वेश्चन साइन के टर्म में चला जाए या पूरा क्वेश्चन कॉस के टर्म में चला जाए। 1 माइनस का ऐसे साइन स्क्वायर एक्स लिख लो आप, प्लस 3 साइन एक्स बराबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का 3 साइन एक्स हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स में आएगा, माइनस का 3 साइन एक्स आएगा, प्लस का नहीं माइनस का 2 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स
माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स के लिए क्वाड्रेटिक बन गया। अब एक्स के लिए क्वाड्रेटिक बन गया है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर लो। हो जाएंगे क्या नहीं होंगे? हो जाएंगे। क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0 आएगा। यहां पर कॉमन ले लो 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस 2 आएगा प्लस 1 आया बेटा, तो कितना आएगा साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0 आएगा। यहां पर कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2 आएगा और कितना आएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 आएगा। आया दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो भैया जब साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो साइन एक्स बराबर 2 आ जाएगा। एक्स यहां पर क्या देगा नो सॉल्यूशन। यहां से एक्स की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, क्योंकि साइन एक्स बराबर 2 कभी हो नहीं सकता। और क्या होगा इफ 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 1/2। अब आपको बताना है कि प्रिंसिपल फॉर्मेट में 0 2 पाई के बीच में माइनस 1/2 कब आता है। देखो एक यहां पर कुछ गलतियां मैं करके बताता हूं। एक नॉर्मल जो आदमी गलती करता है, साइन एक्स बराबर लिखता है वो माइनस का साइन π/6, साइन एक्स बराबर साइन माइनस π/6, वो माइनस π/6 लिख लेता है। ये टेक्निकली गलत बात है। यहां पर जो एंगल लेना है मैंने कहां लेना है 0 और 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा यार ये माइनस कैसे हटे यहां से। तो आप ये जानते हो कि साइन पाई प्लस π/6 यदि मैं करता तो माइनस का π/6 आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर साइन 7 π/6। तो आपको यहां पर जो एंगल लिखना पड़ेगा एल्फा क्या लिखना पड़ेगा 7 π/6। आज तो ध्यान रखना बहुत टेक्निकली बात है, माइनस π/6 लिख लेना। बहुत से टीचर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, भूल जाते हैं कि यहां पर एंगल क्या लिखना है। मैं दोबारा बताऊं, यहां पर आपके पास माइनस का π/6 आया था, ठीक है। आप चाहते तो इसको साइन माइनस π/6 लिख देते। क्यों, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो आप एल्फा की तरह इसे ट्रीट कर दे सकते थे कि माइनस का π/6, एल्फा की तरह लिख लेते, माइनस का π/6 लिख लेते। ये गलत होता। आपको यहां पर लिखना क्या है एंगल, यहां पर एंगल लिखना है प्रिंसिपल एंगल जो 0 2 पाई के बीच में आ रहा है। तो आप इसको लिखने के लिए क्या करें पाई प्लस π/6 कर दें, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। नहीं मल्टीप्लाई नहीं होते, नहीं मल्टीप्लाई तो होते हैं कई बार। आप इसको माइनस साइन इसको इतना लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सही है ये बात। लेकिन हमें यहां पर जो एंगल लेना है वो प्रिंसिपल एंगल लेना है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर आएगा n पाई प्लस -1 इंटू 7 π/6। आगे बात समझ में। चलिए साहब एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा, कल बात करूंगा आपसे और ज्यादा।